नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिवी स्टोरी हब में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, चलते हैं अपने अगले एपिसोड की तरफ। सुबह हमेशा की तरफ इश्की घोड़े बेचकर सो रही थी और राजवीर पहले ही उठकर रेडी हो चुका था। रेडी होकर राजवीर इश्की को उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो नहीं उठी। फिर राजवीर उसे अपनी गोद में उठाकर बाथरूम में गया और वहां ले जाकर उसने इश्की को पानी से भरे हुए बाथ टब में लेटा दिया। बाथ टब में जाते ही इश्की हड़बड़ा कर उठ गई और इधर उधर देखने लगी। जब उसने अपने सामने राजवीर को देखा तो उसने थोड़ा गुस्से से पूछा, ये क्या है? ऐसे कोई किसी को उठाता है क्या? ये सुन राजवीर बोला, मैंने तुम्हें कल ही कहा था कि टाइम पर उठने की आदत डाल लो, नहीं तो मैं तुम्हें बाथ टब में फेंक दूंगा। राजवीर की बात सुनकर इश्की ने थोड़ा गुस्सा होते हुए पूछा, लेकिन इतनी जल्दी उठना क्यों है? राजवीर ने जवाब देते हुए कहा, तुम भूल गई क्या? तुम्हारा आज से कॉलेज खुल रहा है। क्या तुम्हें कॉलेज नहीं जाना? राजवीर की बात सुनकर इश्की मुंह टेढ़ा करते हुए बोली, कॉलेज? राजवीर ने थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा, हाँ कॉलेज। अब जल्दी से रेडी हो जाओ, ज़्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास। ये कहते हुए राजवीर बाथरूम से बाहर चला गया और इश्की खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोली, ये सच में डेविल है। रहम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इतनी सुबह सुबह मासूम बच्ची को कोई बाथटब में फेंकता है क्या भला? कुछ देर बाद इश्की बाथरूम से ही अपना सिर निकालकर बाहर झांक कर देखने लगी। उसे राजवीर सोफे पर बैठा दिखा तो इश्की वहीं से चिल्लाकर बोली, सुनिए, रूम से बाहर जाइए आप। इश्की की बात सुनकर राजवीर उसकी तरफ देखने लगा तो उसे सिर्फ इश्की का छोटा सा सिर बाहर निकला हुआ दिखाई दिया। इश्की को ऐसे देखकर राजवीर ने उससे पूछा, क्यों? मैं बाहर क्यों जाऊं? इश्की ने धीमी सी आवाज़ में जवाब देते हुए कहा, क्योंकि आपने मुझे ऐसे ही बाथरूम में लाकर पटक दिया। मैं अपने कपड़े लेकर नहीं आई हूँ। आप रूम से बाहर जाइए, मुझे चेंज करना है। ये सुन राजवीर उसे थोड़ा चिढ़ाते हुए बोला, क्यों? मैं क्यों जाऊँ? अब तो हमारी शादी हो गई है, तो इसलिए मैं यहाँ रह सकता हूँ। इश्की ने थोड़ा गुस्से में पूछा, तो आप बाहर नहीं जाएंगे? राजवीर ने उसे छेड़ते हुए कहा, नहीं। तो इश्की मुंह फुलाते हुए गुस्से से बोली, ठीक है, मत जाइए, तो अब मैं पूरे दिन यहीं रहूंगी। ये सुन राजवीर ने अपना काम कंटिन्यू करते हुए कहा, ठीक है, रहो। इश्की ने ये सुनते ही बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया तो ये देखकर राजवीर अपनी हंसी रोक नहीं पाया। कुछ देर तक हंसने के बाद वो बाथरूम का डोर नॉक करते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम रेडी हो जाओ। ये कहकर राजवीर ऑफिस के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद इश्की ने बाथरूम का गेट खोलकर बाहर झांक कर देखा तो उसे राजवीर कहीं नहीं दिखा और फिर वो बाहर आकर रेडी होने लगी। फिर कुछ देर बाद मीशा और इश्की दोनों कॉलेज के लिए निकल गए। राजवीर का ऑफिस। राजवीर अपने मीटिंग रूम में था और रूम का टेम्परेचर बहुत हाई था। राजवीर एक एक करके सारे फाइल्स को फेंक रहा था। वहीं उसने दो एम्प्लॉयज़ को सस्पेंड भी कर दिया था। राजवीर अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट के मैनेजर को देखकर गुस्से से बोला, पूरे 500 करोड़ के रिकॉर्ड नहीं है इसमें। इस लापरवाही की कीमत समझते हो तुम? पूरे 10 साल लग जाएंगे तुम्हें ये पैसे वापस करने में। वो मैनेजर डर से कांपते हुए ही अपनी सफाई देते हुए बोला, सर इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। कंपनी से ये पैसे हाईवे प्रोजेक्ट के लिए गए थे, लेकिन इसकी कोई भी अपडेट हमें नहीं दी गई थी। ये सुनकर राजवीर ने गुस्से में पूछा, तो उस प्रोजेक्ट को कौन हैंडल कर रहा था? तभी राजवीर का असिस्टेंट समर बोला, सर उस प्रोजेक्ट पर मिस्टर गुप्ता काम कर रहे थे, जो कुछ दिनों से ऑफिस नहीं आ रहे, और उस प्रोजेक्ट का काम भी अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। समर की बात सुनकर राजवीर बोला, तुम्हें पता है उसके साथ क्या करना है? मुझे वो 2 घंटे के अंदर यहाँ चाहिए। समर से ये कहने के बाद राजवीर ने फिर से अपने मैनेजर से कहा, गलती तो तुमने भी की है, इसलिए तुम्हारी अगले 3 महीने की सैलरी हाफ की जाती है। ये कहते ही राजवीर मीटिंग रूम से निकलकर अपने कैबिन में चला गया। वहीं उसके पीछे पीछे समर भी चला गया। राजवीर अपने कैबिन में आकर अपनी चेयर पर बैठा और उसने समर को देखते हुए पूछा, तुम्हें मैंने कुछ काम दिया था, तो अभी तक तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
ये सुन समर ने जवाब दिया, सर मुझे आपको कुछ और भी बताना है। राजवीर बिना उसकी तरफ देखे बोला, क्या कहना है, जल्दी बोलो। समर ने अपनी बात शुरू करते हुए पूछा, सर संजना का क्या करना है, वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। ये सुनकर राजवीर बोला, करना क्या है, उन फोटोज को लीक्ड कर दो, वो अपने आप शांत हो जाएगी। समर ने एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए पूछा, सर क्या ऐसा करना ठीक रहेगा। राजवीर ने थोड़ा में जवाब दिया, वो खुद सामने से चलकर आई है पत्थर पर सिर मारने, तो सिर तो उसी का फूटेगा ना, और दर्द भी उसे ही सहना पड़ेगा। रही बात मेरी, तो राजवीर सिंघानिया को इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान की फिक्र है, उसके अलावा मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। ये कहते हुए राजवीर ने इश्की की फोटो को देखा जो उसने अपने डेस्क पर रखी हुई थी, और अपने मन में बोला, माना कि तू एक इंसान है पूरी दुनिया के लिए, मगर तू मेरी पूरी दुनिया है किसी एक इंसान के लिए। कॉलेज में इश्की और मीशा के 2 लेक्चर खत्म हो गए थे। तभी इश्की मीशा से बोली, मीशा चल, ड्रामा क्लब में ऑडिशन देने चलते हैं। मीशा ने इरिटेट होते हुए पूछा, यार तुझे क्यों इतना एक्टिंग का भूत चढ़ा हुआ है, तुझे अच्छे से पता है ना मेरे ऐसे कोई शौक नहीं है। ये सुन इश्की ने जवाब देते हुए कहा, हाँ पता है मुझे, वैसे तुझे एक्टिंग का शौक होगा भी कैसे, रियल लाइफ में ही तू इतनी एक्टिंग करती है कि पर्दे के लिए कुछ बचता ही नहीं है। ये कहते हुए इश्की हंसने लगी, तो मीशा गुस्से में बोली, हो गया तेरा। इश्की ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तू गुस्सा मत हो, और तू ऑडिशन भी मत देना, एक काम करना, तू सीधा प्रोडक्शन ज्वाइन कर लेना। मीशा ने कुछ सोचकर जवाब दिया, चल ठीक है, और वैसे भी अब तो वहाँ की डायरेक्टर भी वो फैटी है। इश्की ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा, इसलिए तो कह रही हूँ, चल हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भाग लेंगे तो हमें वो बोरिंग क्लासेस भी अटेंड नहीं करनी पड़ेंगी। इश्की की ये बात सुनकर मीशा उसके साथ जाने के लिए रेडी हो गई और दोनों ड्रामा क्लब की ओर चली गई। ड्रामा क्लब, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट ऑडिशन देने आए थे। तभी इश्की की नज़र रूही पर गई और इश्की ने उसके पास जाकर पूछा, दी अभी किसके लिए ऑडिशन होगा। रूही ने उसे पूरी डिटेल बताते हुए कहा, प्रिंसिपल सर ने कहा है रामायण की तैयारी करने के लिए, क्योंकि रामनवमी आ रही है और मुझे भी ये आइडिया अच्छा लगा, तो बस उसी का ऑडिशन चल रहा है। तभी वहाँ मीशा और इश्की का एक दोस्त करण आ गया और वो उन दोनों को देखते हुए बोला, क्या बात है, रामायण का प्ले होने वाला है, तब तो मैं भी उसमें हिस्सा लूँगा। ये सुन मीशा तपाक से जवाब दिया, हाँ ये अच्छा है, तू रावण बन जाना। मीशा की बात का जवाब देते हुए करण ने भी उसे चिढ़ाते हुए कहा, हाँ और तू ताड़का बन जाना। ये सुन मीशा एक्टिंग करते हुए बोली, अरे मैं तुझको रावण बना रही हूँ और तू मुझे ताड़का, कम से कम शूर्पणखा तो बनाता। मीशा बोल ही रही थी कि तभी रूही ने उन दोनों को बीच में ही टोकते हुए कहा, चुप करो तुम दोनों, जिसे जो भी रोल करना है उसका ऑडिशन दो पहले। ये सुन मीशा ने जवाब दिया, मैं यहाँ एक्टिंग करने नहीं प्रोडक्शन ज्वाइन करने आई हूँ, एक्टिंग के लिए तो इश्की आई है। मीशा की बात सुन रूही ने इश्की से पूछा, इश्की तुम किस रोल के लिए ऑडिशन दोगी। इश्की ने कुछ सोचकर कहा, दी मैं सीता माता के रोल के लिए ऑडिशन दूंगी। इश्की की बात सुन करण जल्दी से बोला, तब तो मैं राम जी के रोल के लिए ऑडिशन दूंगा। ये सुन इश्की ने करण को नीचे से ऊपर तक देखते हुए कहा, तुम राम जी बनोगे, तुम्हें तो कोई अंगद की पूछ भी ना बनाए। इश्की की ये बात सुन मीशा जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, ये हुई ना मेरे दोस्त वाली बात, आखिरकार मेरा बदला ले ही लिया तूने। ये कहते हुए दोनों ने हाई फाई किया और वहीं रूही सभी को रोल के हिसाब से स्क्रिप्ट देने लग गई। फिर सभी स्टूडेंट प्रिपरेशन में लग गए। एक एक करके सभी का ऑडिशन हुआ और इश्की की एक्टिंग सभी को पसंद आ गई। फिर एक एक करके सारे करेक्टर्स डिसाइड हो गए, लेकिन सिर्फ राम जी का करेक्टर को छोड़कर, क्योंकि जितने भी लोगों ने राम जी के करेक्टर के लिए ऑडिशन दिया था उनमें से किसी की भी एक्टिंग रूही को पसंद नहीं आई थी। रूही परेशान होते हुए खुद से ही बोली, यार हद होती है, कोई कोई भी राम जी के करेक्टर के लिए परफेक्ट नहीं लग रहा।
अब मैं क्या ही करूं इसके लिए। तभी वहां पर मिहिर आ गया और जोर से चिल्लाते हुए बोला, सरप्राइज। मिहिर को वहां देखकर सभी हैरान हो गए। तभी मीशा ने उससे पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? मिहिर ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, वेल, मैंने सोचा कि तुम सभी इसी कॉलेज में पढ़ने वाले हो और दी ने भी इसी कॉलेज में ज्वाइन कर लिया है, तो क्यों ना मैं भी यहीं एडमिशन ले लूँ। तो मैंने भी तुम्हारे ही कॉलेज के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लिया है। ये सुनते ही मीशा ने उसकी मजाक बनाते हुए कहा, मतलब हम घर में तो तुझसे झेलते ही हैं, अब कॉलेज में भी तुझे झेलना पड़ेगा। मिहिर ने गुस्से में जवाब दिया, शट अप मीशा, अदरवाइज आई विल ब्रेक योर टीथ। मीशा भी गुस्से में बोली, हाँ तो मैंने भी कौन सा चूड़ियाँ पहन रखी हैं। तभी रूही ने तेज़ आवाज़ में चिल्लाते हुए कहा, हो गया तुम दोनों का। एक तो मुझे ये मेरा लीड रोल नहीं मिल रहा और तुम दोनों हो कि लड़े जा रहे हो। उसकी बात सुन मिहिर ने पूछा, अच्छा ये बताओ लीड एक्टर्स कौन है? रूही ने तुरंत आंसर देते हुए कहा, इश्की। इश्की का नाम सुनते ही मिहिर बोला, ठीक है तो मैं मेल लीड बन जाता हूँ। और दी आप तो जानती हैं मैंने स्कूल टाइम में कितने प्ले किए हैं। मीशा ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, लेकिन ये रोल राम जी का है, स्कूल टाइम का कोई फनी प्ले नहीं। मीशा की बात सुन मिहिर रूही की तरह हाथ बढ़ाते हुए बोला, तो क्या हुआ, स्क्रिप्ट दो, मैं तुम्हें अभी एक्टिंग करके दिखा देता हूँ। फिर मिहिर ने भी ऑडिशन दिया और सभी को उसकी एक्टिंग बहुत पसंद आई। मिहिर की एक्टिंग देखकर रूही ने खुश होते हुए कहा, बॉब तुमने तो बहुत अच्छी एक्टिंग की मिहिर, अब तुम ही राम जी का रोल करोगे। तभी करण ने आकर पूछा, तो मैं क्या करूँगा? रूही ने कुछ सोचकर जवाब दिया, तुम लक्ष्मण जी बन जाओ। ये सुनकर करण ने मुंह टेढ़ा करते हुए कहा, मैं इश्की को भाभी नहीं कहूँगा। तभी इश्की हंसते हुए बोली, ठीक है तो तुम कुंभकर्ण बन जाओ। इश्की की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे। तो करण ने कुछ सोचकर जवाब दिया, इससे तो अच्छा होगा कि मैं रावण ही बन जाऊं। रूही ने अपना अप्रूवल देते हुए कहा, हाँ ये ठीक रहेगा। तभी मीशा इश्की के कान में बोली, क्या बात है इश्की, तेरे दोनों चाहने वाले मेन रोल में हैं, गलती से भी भाई को पता चला ना तो इन दोनों को इसी धरती पर नर्क दिखा देंगे। मीशा की बात सुनकर इश्की उसकी आंखें दिखाते हुए बोली, चुप कर, वो इतने भी बुरे नहीं हैं। इश्की के मुंह से राजवीर की तारीफ सुनकर मीशा उसे हैरानी से देखने लगी। तभी उसने इश्की से पूछा, तू ये बोल रही है भाई ने इन 2 दिनों में ऐसा क्या कर दिया कि तेरी वाणी ही बदल गई, बता मुझे। इश्की ने जवाब देते हुए कहा, उन्होंने कुछ नहीं किया और वो इतना गुस्सा भी नहीं करते हैं जितना कि मुझे लगता था, यहाँ तक कि वो तो मुझे कभी कुछ कहने भी नहीं देते। मीशा ने हैरान होते हुए कहा, अच्छा भाई गुस्सा नहीं करते? ये बोल बस तेरे ऊपर नहीं करते हैं, वरना तो गुस्सा उनके नाक पर ही रहता है। तभी इश्की ने सवाल करते हुए पूछा, तेरे ऊपर कब गुस्सा किया उन्होंने? तूने ऐसे ही मुझे डरा रखा था। मीशा आंखें बड़ी करते हुए बोली, अच्छा बेटा, तुमको उनके साथ रहते 10 दिन भी नहीं हुए और तू उनकी साइड लेकर बोलने लगी, बारे प्यार। ये सुन इश्की मुंह बनाते हुए बोली, प्यार ब्यार कुछ नहीं, बस साथ रहकर उनकी असलियत पता चल गई मुझे। मीशा ने फिर से इश्की की बात काटते हुए कहा, अच्छा जी, आप ऐसा इसलिए कह रही हैं क्योंकि आपने अब तक उनका गुस्सा नहीं देखा है। इश्की ने जवाब देते हुए कहा, हाँ हो सकता है, लेकिन इसमें लगता भी क्या है, वो मेरे लिए तो अच्छे हैं ना। वो दोनों ये सब बातें कर ही रही थी, तभी उनके पास रूही आई और फ़ोन दिखाते हुए बोली, तुम दोनों ने ये देखा? इश्की ने फ़ोन की तरफ देखते हुए पूछा, ये क्या दी? रूही ने जवाब देते हुए कहा, अरे संजना की फ़ोटो वायरल हो गई है इंटरनेट पर, वो भी इंटीमेट वाली। ये सुनकर इश्की और मीशा दोनों ही एक साथ हैरान होते हुए बोले, ये आप क्या कह रही हैं दी? वो दोनों भी उन फोटोज़ को देखने लगी। तभी मीशा ने फ़ोटो को ध्यान से देखते हुए कहा, इस पिक में लड़के की बैक बिल्कुल राजवीर भाई की तरह लग रही है ना? ये सुनते ही इश्की तुरंत बोली, हाँ बट ये कोई और है, दूसरी पिक में देखो लड़के का फेस दिख रहा है। मीशा ने पूरा मांजरा समझते हुए कहा, मुझे तो लग रहा है जैसे ये पिक भाई ने ही लीक करवाई है। मीशा की बात सुनकर इश्की बोली, ये तुम क्या कह रही हो मीशा, वो भला ऐसा क्यों करेंगी? मीशा ने हर एक पॉइंट सोचते हुए कहा,
ऐसा मुझे लगता है संजना ने जरूर बैक साइड की पिक लेकर भाई को ब्लैकमेल करने की कोशिश की होगी। लेकिन भाई तो भाई है, वो हमेशा बैकअप लेकर चलते हैं। उनके पास सारी पिक पहले से ही रही होगी, जो उन्होंने मौका मिलते ही लीक करवा दी। तो इश्की ने हैरान होते हुए कहा, लेकिन ये बात तो गलत है ना, किसी लड़की को कोई ऐसे कैसे बदनाम कर सकता है। इस पर रूही ने सवाल करते हुए कहा, क्यों इश्की, अगर ये काम संजना करती तो तब क्या ये ठीक होता? एंड आई एम श्योर वो ऐसा जरूर करती। जस्ट बिकॉज कि वो एक लड़की है तो क्या वो कुछ भी कर सकती है? इश्की ने अभी सोचते हुए जवाब दिया, अगर ये काम संजना करती तो भी ये गलती ही होता। और दी, लड़का या लड़की होने से गलत सही नहीं हो जाता। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि इस तरह से किसी को बदनाम करना सही नहीं है। तभी मीशा ने इश्की से पूछा, अभी तो तू भाई को अच्छा बता रही थी, फिर अब क्या हुआ? इश्की अपनी बात एक्सप्लेन करते हुए बोली, यार वो अच्छे हैं, इसीलिए तो मुझे लगता है कि इसके पीछे जरूर कोई झोल है, और वो झोल सिर्फ वही जानते हैं। तभी मीशा ने कहा, ठीक है इश्की, तो तुम अब खुद भाई से पूछ लेना कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। आई एम श्योर वो तुम्हें एक सेटिस्फाइड आंसर देंगे। वैसे भी वो तुझे कुछ नहीं कहते। इश्की ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मैं उनसे जरूर पूछूंगी। दूसरी तरफ शहर से दूर राजवीर एक फार्म हाउस बना हुआ था। उस फार्म हाउस के चारों तरफ बहुत सारे ट्रीज लगे थे। तभी वहां पर आकर राजवीर की कार आकर रुकी, और वो अपनी कार से उतरकर फार्म हाउस के अंदर चला गया। और अंदर जाते ही वो वहां पर लगे एक बड़े से सोफे पर किसी राजा की तरह बैठ गया। उसके ठीक सामने एक आदमी खून से लथपथ जमीन पर बैठा हुआ था। राजवीर गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोला, जब मैंने तुम्हें बुलाया था तो तुम्हें चुपचाप यहाँ आ जाना चाहिए था। अगर शांति से आ जाते तो तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं सहनी पड़ती। कुछ देर के लिए चुप होकर राजवीर फिर से गुस्से में बोला, मेरे पैसे लेकर तुमने मेरे कॉम्पिटेटिव कंपनी को दे दिए, और वो प्रोजेक्ट भी उन्हें सौंप दिया। क्या सोचा था तुमने, मुझे धोखा देकर तुम बच पाओगे? मिस्टर गुप्ता दबी हुई आवाज़ में बोले, सर उन्होंने मुझे धमकी दी थी, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो मुझे मार देते। राजवीर ने अपनी आंखें बड़ी करके उसे घूरते हुए कहा, तो तुमने क्या सोचा था, मुझे धोखा देकर तुम बच जाओगे? तुमने मेरा नमक खाकर मुझसे ही दुश्मनी करने की कोशिश की है। ये कहते ही राजवीर मिस्टर गुप्ता के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा, और फिर बोला, वैसे धमकी देने का स्टाइल अच्छा था उनका। पहली बार देखा है लोग धमकी में घूस देते हैं। ये सुनते ही मिस्टर गुप्ता के पसीने छूटने लगे। वो अपनी जान की भीख मांगते हुए बोला, सर मुझे छोड़ दीजिए, मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, मैं आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगा। इस पर राजवीर ने हंसते हुए कहा, अब ऐसा तभी होगा ना जब मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा। और रही बात तुम्हारे बच्चे की, तो वो तुम्हारे बिना ज़्यादा अच्छे से बड़े होंगे, क्योंकि तुम उन्हें धोखा देने ही सिखाओगे। इससे अच्छा तो वो बिना बाप के ही रह लें। ये कहते हुए राजवीर ने मिस्टर गुप्ता को गोली मार दी, और कुछ ही देर में मिस्टर गुप्ता की डेथ हो गई। तभी राजवीर समर को देखते हुए बोला, जल्दी से साफ करवाओ इस जगह को, और इसके बच्चों की जिम्मेदारी आज से तुम्हारी है। जितने पैसे लगेंगे ले लेना, मैं नहीं चाहता कि बाप के किए की सज़ा बच्चों को मिले। इतना कहकर राजवीर वहां से निकल गया। दूसरी तरफ कॉलेज में इश्की और मीशा अपने क्लास में वापस चले गए। तभी उनकी एक फ्रेंड उनके पास आई, जो दूसरे कोर्स की थी। उसका नाम मधु है। मधु इश्की और मीशा के गले लगकर मीशा ने उसे देखते हुए कहा, क्या बात है, तू अपनी बहन की शादी अटेंड करने क्या गई, हमें भूल ही गई। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, कहाँ रहती है तू? इस पर मधु बैठते हुए बोली, नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें तो पता है कि शादी में कितने काम होते हैं। इश्की ने उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा, हाँ वो तो है, चल कोई ना। अच्छा ये बता शादी कैसी थी? मधु ने खुश होते हुए कहा, बहुत मस्त थी, मैंने बहुत मज़े किए। तुम्हें पता है मेरे जीजू ने दी को मुंह दिखाई पर उन्हें बहुत प्यारा सा नेकलेस दिया है। उसकी बात सुनकर इश्की हैरान होते हुए बोली, मुंह दिखाई, ये क्या होता है? इस पर मधु ने उसे समझाते हुए कहा, हाँ मुंह दिखाई, वेडिंग नाइट में हस्बैंड जब अपनी वाइफ को पहली बार देखते हैं
तो उसे कोई गिफ्ट देते हैं। ये सुनते ही इश्की मीशा के कान में फुसफुसाते हुए बोली, अरे उस डेविल ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। मीशा ने तपाक से जवाब दिया, तो आज मांग लेना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तभी मधु ने उन दोनों को एक दूसरे के कान में कुछ बोलते हुए देखकर पूछा, ये तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो। मधु का ध्यान खुद की तरफ देखकर मीशा अपने दांत दिखाते हुए बोली, कुछ भी तो नहीं, हम क्या ही बोल सकते हैं। तो मधु वहां से उठते हुए बोली, अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। मधु बाय बोलकर वहां से गई ही थी कि तभी इश्की ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए मीशा से कहा, हद है, एक तो तेरे भाई ने मेरे साथ जबरदस्ती शादी की, ऊपर से मुझे कोई गिफ्ट भी नहीं दिया। इश्की को यूं गुस्सा होता देखकर मीशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ तो अब घर जाकर लड़ लेना, वैसे भी आज तो मुझे संजना के टॉपिक पर ही लड़ाई करनी है। इश्की ने सोचते हुए कहा, हाँ तूने सही कहा, आज सारा डर एक तरफ रखकर मुझे उनसे बात करनी ही होगी। बहुत डर ली मैं उनसे, लेकिन आज तो तेरा भाई मुझसे नहीं बच पाएगा। मीशा ने हंसते हुए कहा, बस यही क्रांतिकारी विचार हमें चाहिए। छोड़ियो मत उन्हें, आज दिखा ही देना कि बीवी किसे कहते हैं। इश्की पूरे जोश में बोली, तू चिंता मत कर, अब उन्हें घर आने दे, फिर बताती हूँ। तो मीशा ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, उसके लिए तो हमें पहले घर जाना पड़ेगा ना। ये सुन इश्की मीशा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींचकर ले जाते हुए बोली, हाँ तो चल ना। कुछ देर बाद दोनों घर के लिए निकल ही रहे थे, तभी वहां मिहिर और रूही आ गए। मिहिर ने दोनों को साथ में कहीं जाते हुए देखकर पूछा, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। मीशा ने मुंह तो टेढ़ा करते हुए जवाब दिया, अब इस वक्त क्लब तो जाएंगे नहीं, इसलिए घर ही जा रहे हैं। मीशा का जवाब सुन मिहिर ने इश्की की तरफ देखकर स्टाइल मारते हुए कहा, जब मंजिल एक है तो साथ चलते हैं ना। तभी मीशा उसे बीच में टोकते हुए बोली, मंजिल एक है लेकिन वाहन तो अलग है ना, और वैसे भी मैं अपनी बाइक पर सिर्फ इश्की को बिठाती हूँ। ये बोलकर मीशा ने बाइक स्टार्ट की और इश्की को लेकर चली गई। वहीं मिहिर और रूही अपनी कार में ही घर के लिए निकल गए। रात का वक्त। इश्की अपने रूम में टहलते हुए राजवीर का वेट कर रही थी। कुछ देर बाद उसे राजवीर के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। तभी इश्की राजवीर की तरफ देखकर बोली, आ गए आप। राजवीर इश्की के पास आकर बोला, हाँ आई गेस अब मैं आ ही गया हूँ। इश्की ने सीरियस टोन में कहा, मुझे आपसे बात करनी है। आज राजवीर को इश्की की बातों में कोई हिचक या डर फील नहीं हो रहा था, जो उसके दिल को काफ़ी सुकून दे रहा था। उसे ये बात अच्छी लग रही थी कि इश्की अब उसे धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रही है। इश्की की बात का जवाब देते हुए राजवीर ने पूछा, हाँ कहो, क्या बात करनी है। इश्की ने पूछा, क्या संजना की वो पिक्स आपने लीक की है। राजवीर ने सीधे शब्दों में जवाब दिया, हाँ मैंने ही किया है। इश्की ने थोड़ा गुस्से में कहा, लेकिन क्यों, आपको नहीं लगता कि ये गलत है। राजवीर ने इश्की के गाल पर हाथ रखकर प्यार से पूछा, ये गलत कैसे हुआ, वो भी तो यही करने वाली थी, उससे पहले मैंने कर दिया। और वैसे भी प्रिंसेस, ये दुनिया जितनी सिंपल और सीधी दिखती है उतनी है नहीं। लोग यहाँ अपने मतलब के लिए आए दिन दूसरों के साथ बुरा करते हैं। राजवीर इश्की की तरफ पीठ करके धीरे धीरे चलते हुए बोला, ये दुनिया एक जंगल की तरह है, या तो शिकार करो या फिर शिकार बन जाओ, और राजवीर सिंघानिया शिकार करने वालों में से है। तभी अचानक से रुककर राजवीर ने इश्की की तरफ पलटते हुए कहा, तुम्हें पता है इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन होता है, जिसके पास किसी का राज ना हो। और मेरे पास संजना का राज था, वो उसका यूज़ करके मुझे मजबूर करती, इससे पहले ही मैंने उसे पहले ही सबक सिखा दिया। ये बोलते ही राजवीर इश्की के पास आकर बोला, खैर ये तुम सब छोड़ो, अपने इस छोटे दिमाग पर इतना जोर मत डालो। मैं जो भी करता हूँ उसके पीछे एक वजह होती है। इश्की ने कुछ सोचकर नजरें झुकाते हुए जवाब दिया, ठीक है, वैसे मुझे आपसे एक और बात करनी थी। राजवीर ने फिर से पूछा, हाँ कहो, तुम्हें और कौन सी बात करनी थी। तो इश्की तपाक से बोली, आपने मुझे मुंह दिखाई का गिफ्ट नहीं दिया। राजवीर कंफ्यूज होकर इश्की की तरफ देखने लगा और उससे पूछा, किस बात की मुंह दिखाई। इश्की ने एक्सप्लेन करते हुए कहा, वेडिंग नाइट में पति अपनी पत्नी को मुंह दिखाई पर गिफ्ट देते हैं।
इस पर राजवीर हंसते हुए बोला, ये लाखों दफ़ा देखा हुआ तुम्हारा चेहरा, उसे देखने के लिए मैं क्या देता। इश्की ने गुस्से में मुंह फुलाते हुए कहा, तो क्या हुआ, आपने मेरा चेहरा पहले भी देखा हुआ है। सभी अपनी वाइफ को देते हैं, इसलिए मुझे गिफ्ट चाहिए। वैसे भी शादी एक बार होती है और शादी में कितने सारे फंक्शन होते हैं। मेरी शादी में तो कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से कम मेरा गिफ्ट तो दे दीजिए। इश्की ने ये सारी बात एक सांस में कह दी और राजवीर उसे देखकर शॉक्ड होकर एकटक देखने लगा। इश्की का ये नया रूप उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। तभी उसने इश्की से पूछा, क्या आज तुमने कुछ गलत खा लिया है क्या, या किसी ने तुम्हें कोई पट्टी पढ़ा दी है। इश्की ने तपाक से कहा, जी नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं खाया और ना ही किसी ने मुझे कोई पट्टी पढ़ाई है। मैंने आज खुद सोचा है इस बारे में। तभी राजवीर बीच में ही बोल पड़ा, अच्छा, क्या सोचा है तुमने। इश्की ने जवाब देते हुए कहा, मैंने सोचा, जब हम दोनों की शादी हो गई है, हालांकि ये शादी आपने बिना मुझसे पूछे की है और मुझे आपको ज़िंदगी भर झेलना है, तो मेरा आपसे डरने का कोई मतलब नहीं बनता है। इश्की सोफे पर बैठते हुए बोली, मैं आज की लड़की हूँ जो अपने पति से डर कर नहीं रहती। वो ईंट का जवाब पत्थर से देना अच्छे से जानती है। राजवीर ने क्रॉस क्वेश्चन करते हुए कहा, अच्छा, तो तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। राजवीर इश्की को घूरते हुए बोला, जिससे इश्की थोड़ा सा डर गई, लेकिन फिर खुद को स्ट्रोंग करके बोली, नहीं, मुझे आपसे डर नहीं लगता। और रही बात पहले डरने की, तो मैंने आपका सिर्फ गुस्से वाला साइड ही देखा था, पर जब से मैं आपके साथ रहने लगी, तब से मैंने सिर्फ आपका केयरिंग साइड ही देखा है, इसलिए मुझे आपसे डर नहीं लगता। इश्की की बात सुनकर राजवीर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि तभी इश्की ने आगे कहा, अच्छा, अब आप टॉपिक चेंज कर रहे हो, मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए। इश्की ने अपने हाथ आगे कर दिया तो राजवीर बोला, अच्छा ठीक है, तुम्हें वेडिंग नाइट गिफ्ट चाहिए, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि वेडिंग नाइट में क्या क्या होता है। तो क्यों ना आज हम वेडिंग नाइट सेलिब्रेट कर ले। इश्की ने तुरंत डरते हुए कहा, जी नहीं, आपने बिना मेरी मर्जी के शादी की है, तो अब आप भुगतिए, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए, मतलब चाहिए। तभी राजवीर ने इश्की के सामने वाले सोफे पर बैठते हुए पूछा, तुम हमेशा से इतना बोलती थी क्या। इश्की ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, जी हाँ, लेकिन अब पछताकर कुछ नहीं होगा, बिकॉज। इश्की आगे कुछ कहती, इससे पहले ही राजवीर बोला, बिकॉज मैंने खुद तुमसे शादी की है, तुम मुझे ये बात 2 बार बोल चुकी हो। इश्की ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, तो ये बात आपको 2 बार क्या, अब जिंदगी भर सुननी होगी। फिर इश्की ने आगे कहा, मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए। राजवीर ने जवाब देते हुए कहा, अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए, लेकिन मैं पक्का तुम्हें कल दे दूंगा। इस पर इश्की कुछ सोचकर बोली, चलिए ठीक है, मैंने आपको माफ़ किया। राजवीर इश्की की बात सुनकर स्माइल करने लगा और चेंज करने के लिए चला गया। राजवीर जल्दी ही चेंज करके आ गया। उसे देखकर इश्की ने कहा, आपने खाना खा लिया या मैं लेकर आऊं। उनकी बात सुनकर राजवीर उसके पास गया और इश्की को गोद में उठाकर बेड पर लेटा दिया और खुद भी उसकी बगल में लेट गया। फिर बोला, नहीं, मैं खाकर आया हूँ। इश्की ने उसे देखते हुए कहा, आप क्या रोज बाहर से ही खाना खाते हैं। मैं कितने दिन से देख रही हूँ कि आप घर में खाना खाते ही नहीं, ऐसा क्यों। राजवीर ने कहा, ऐसे ही मेरा मन ही नहीं करता यहाँ खाने का। इश्की बोली, ये कैसी बात हुई, मन नहीं करता। कल से आप रात का खाना मेरे साथ घर में ही खाना। राजवीर ने कहा, ठीक है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे साथ। इश्की ने कहा, ओके डन। राजवीर बोला, अच्छा ठीक है, अब जल्दी से सो जाओ, सुबह तुमको कॉलेज भी जाना है। राजवीर धीरे धीरे इश्की का सिर सहलाने लगा। सुबह का वक्त। राजवीर उठा और फ्रेश होकर जिम के लिए रेडी होने लगा। तभी इश्की की नींद भी खुल गई। वो उसे देखते हुए कहने लगी, आप इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गए और अब आप कहाँ जा रहे हो। राजवीर ने कहा, जिम जा रहा हूँ, लेकिन तुम कैसे इतनी जल्दी उठ गई। इस पर इश्की बोली, मुझे रोज रोज डूबने का शौक नहीं है। खैर, अब उठ ही गई हूँ तो मैं भी आपके साथ जिम चलती हूँ, थोड़ी बॉडी मैं भी बना लेती हूँ। फिर इश्की बाथरूम की तरफ जाते हुए बोली, कुछ देर वेट करो मेरा,
राजवीर सोफे पर बैठ गया। थोड़ी देर में इश्की भी चेंज करके आ गई। इश्की ने राजवीर का लोअर और टी शर्ट पहन रखा था। ये देखकर राजवीर बोला, ये तो मेरे कपड़े हैं। इश्की ने कहा, हाँ, क्योंकि मेरे पास जिम के लिए कपड़े ही नहीं हैं। राजवीर कुछ नहीं बोला। वो बस एकटक इश्की को देखने लगा। फिर दोनों ऊपर जिम की तरफ चले गए। 1 घंटे के बाद दोनों वापस रूम में आए और आते ही इश्की बेड में लेट गई। उसने राजवीर को देखते हुए कहा, आप बहुत बुरे हो। सचमुच की डेविल हो आप। जिम के पहले दिन कोई इतनी एक्सरसाइज करवाता है क्या? इस पर राजवीर ने कहा, तुमने ढंग से आधा घंटा भी एक्सरसाइज नहीं की और तुम थक गई। इश्की बोली, हाँ, तो मैं फूल सी नाजुक बच्ची हूँ, थकूंगी नहीं। राजवीर ने कहा, अच्छा ठीक है, जाओ जाकर नहा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। इश्की अपना मुंह बनाकर नहाने चली गई और राजवीर स्टडी रूम के बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर में दोनों रेडी हो गए। राजवीर जब ऑफिस के लिए निकलने वाला था, तभी इश्की ने कहा, अरे रुकिए, जाने से पहले मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दीजिए। मुझे शॉपिंग करनी है और जिम के लिए भी कपड़े लेने हैं। राजवीर ने अपने हाथ में घड़ी पहनते हुए कहा, अच्छा ठीक है, 1 घंटे में तुम्हें क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। इश्की तुरंत बोली, नहीं, मुझे आपका ही चाहिए। तो राजवीर ने इश्की की तरफ देखते हुए कहा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कार्ड मेरा हो या तुम्हारा? इश्की बोली, बहुत फ़र्क पड़ता है। मैंने किसी से सुना है कि अपने पति के पैसे उड़ाने में अलग ही मज़ा आता है। इस पर राजवीर अपनी आईब्रो उठाकर उसे देखते हुए बोला, तो तुम्हें क्या लगता है, दूसरा क्रेडिट कार्ड का बिल पड़ोसी भरेगा? इश्की ने मुंह टेढ़ा करते हुए कहा, वो सब मुझे नहीं पता, पर मुझे आपका ही कार्ड चाहिए। इश्की की जिद को देखकर राजवीर ने उसे अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया और फिर वहां से चला गया। इश्की कार्ड को देखकर बहुत खुश हो गई। थोड़ी देर बाद मीशा और इश्की भी कॉलेज के लिए निकल गई। उसी बीच इश्की ने मीशा को अपने और राजवीर के बीच हुई सारी बात मीशा को बता दी, जिसे सुनकर मीशा बोली, क्या बात कर रही है, तुमने भाई को इतना सब कुछ कह दिया लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा? इश्की ने आगे बताते हुए कहा, नहीं, उन्होंने तो मुझ पर एक बार भी गुस्सा नहीं किया। मीशा हैरान होते हुए बोली, अगर यही सब कोई और करता तो भाई पता नहीं उसके साथ क्या करते। सच यार, वो तो तुझे अलग तरह से ही ट्रीट कर रहे हैं। इश्की बोली, हाँ सही कहा। अच्छा सुन, मैं सोच रही हूँ कि आज रात में उनके लिए पूरा डिनर बनाऊं। मीशा ने घबराते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं। तुझे याद है पहले 2 बार जब तूने खाना बनाने की कोशिश की थी तो क्या हुआ था? इश्की ने कहा, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं पूरा फोकस करूंगी बनाने में। मीशा कुछ सोचकर बोली, ठीक है, जो करना है कर। अगर कुछ हुआ तो रोते हुए मेरे पास मत आइयो। मेरा काम वार्निंग देना था, जो मैंने पहले ही दे दिया। इश्की ने कहा, ठीक है, इस बार मैं अच्छे से खाना बनाऊंगी। कुछ नहीं होगा, देखियो तू। अच्छा, अब मेरे साथ मॉल चल, मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी है। दोनों मॉल गए और थोड़ी बहुत शॉपिंग करके घर वापस आ चले गए। थोड़ी देर बाद इश्की किचन में गई और वहाँ के सारे चेफ्स उसे विश करने लगे। उनको देखते हुए इश्की ने कहा, आप सभी बाहर जाइए, आज खाना मैं बनाऊंगी। ये सुनकर सारे चेफ्स की आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि सभी को इश्की के पास्ट एक्सपीरियंस का पता था। तभी कोमल और मीशा दोनों किचन में आ गई। कोमल ने कहा, इश्की बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इश्की तुरंत बोली, आंटी, मैं अपने पति के लिए खाना बनाने आई हूँ। ये सुनकर मीशा ने कोमल की तरफ देखते हुए बोला, मोम, इसे फिर से दौरा पड़ा है। फिर वो इश्की की तरफ देखकर बोली, अच्छा तो बताइए, आप क्या बनाने वाली हो? इस पर इश्की ने खुश होते हुए कहा, शाही पनीर और पुलाव। तो मीशा ने मुंह टेढ़ा करके उसकी एक्टिंग करते हुए कहा, शाही पनीर और पुलाव, पता भी है उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं? इश्की चिढ़ते हुए बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी नेट में देखकर बताती हूँ। कोमल ने कहा, अच्छा इश्की, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, बताओ क्या क्या करना है। ये सुनकर इश्की बोली, अच्छा आंटी, आप ना ये सब्जी काट दीजिए और थोड़ा बारीक काटिएगा। कोमल ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटा। थोड़ी ही देर में वहाँ पर दादी और रूही भी आ गए। तो इश्की को देखकर दादी बोली, बेटा क्या बना रही हो?
इश्की ने सारी बात उन्हें बता दी तो उन्होंने भी हेल्प करने की बात कही। तो इश्की ने उन्हें भी कुछ काम पकड़ा दिया। ऐसे ही सभी फैमिली मेंबर्स आज किचन में थे और इश्की के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे थे। इश्की आराम से बैठकर सबको बता रही थी कि किसको क्या करना है और कैसे करना है। तभी मिहिर और अर्नब घर आ गए और सभी शेफ्स को बाहर देखकर उनसे पूछा, तुम सभी किचन के बाहर क्या कर रहे हो और घर के लोग कहाँ हैं? हेड शेफ ने कहा, सर आज इश्की मैम खाना बना रही हैं तो सभी उनकी हेल्प कर रहे हैं और हमें किचन से बाहर कर दिया गया है। अर्नब और मिहिर ने किचन के अंदर देखा और अंदर का नज़ारा देखकर मिहिर हंसने लगा, क्योंकि जो खाना बनाने आया था उसे छोड़ सभी बाकी सभी लोग खाना बना रहे थे। मिहिर को हंसता देख मीशा बोली, क्या बात है भाई, और डैड भी आ गए हैं, ये क्यों छूटे इश्की, इन्हें भी कुछ काम दो। इश्की ने तुरंत यहाँ वहाँ देखा और फिर इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, अंकल आप आटा गूंथ दो और मिहिर तुम अच्छे से चावल धो दो। ये सुनते ही दोनों वहां से भागने ही वाले थे कि तभी दादी बोली, खबरदार जो किचन से एक भी पैर बाहर निकाला तो ये बच्ची अपने पति के लिए कुछ बना रही है और तुम लोग उस पर हंस रहे हो। चलो हेल्प करो इसकी। दादी की बात सुनकर मिहिर ने कहा, दादी आप लोग उसकी हेल्प कर तो रहे हो और वो है कि आराम से बैठी हुई है। ये सुनते ही इश्की बोली, जी नहीं, मैं आराम से नहीं बैठी हूँ बल्कि सबको रेसिपी बता रही हूँ। ये सुनकर मीशा ने कहा, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि ये कितना बड़ा काम है। ये सुनकर मिहिर ने मुंह बना लिया। तभी दादी इश्की